कुछ हो ना, इसकी वजह से मैं चुप थी। मैंने सोचा ठीक है, जैसे मैं मेंटली परेशान हुई हूँ ना, वैसे मैं किसी को नहीं कर सकती हूँ, किसी एक की वजह से। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या बोले। पता है, रात भर सोए नहीं, नींद ही नहीं आई है रात को, क्योंकि इतनी सारी चीजें दिमाग में चल रही थी ना। मतलब आप लोग रियलिटी जान जाओगे ना, कितना गलत किया गया। आप लोग सोचोगे बाप रे कैसे रहती थी यार ये लड़की। लेकिन सभी को दिल से धन्यवाद कि इसमें से बहुत सारे लोग मेरे को समझते भी थे, क्योंकि ना एक औरत ना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती किसी दूसरी औरत को, चाहे वो कोई भी हो, उसकी बहन हो, भाई हो, जो भी हो। उसकी पर्सनल लाइफ में कोई उसे कोई नहीं बर्दाश्त कर सकती है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वीडियो आ भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि मैं जिस तरह से लोगों से बता रही हूँ, क्या पता समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन यही गलती है ना कि मैं बोल नहीं पाती हूँ, ना ही मैं सामने वाले को समझा पाती हूँ। इसकी वजह से मैं कोई वीडियो, बहुत बार मैंने सोचा कि मैं लाऊंगी वीडियो, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, लेकिन कुछ नहीं हो पाता था। मेरा हिम्मत ही नहीं होता था कि मैं आके लाइव में या फिर मैं आके कहीं बात कर सकूँ। जब मैंने कम्युनिटी डाला था उसके बाद मैं लाइव भी आई थी, मैंने कवर में से फ़ोटो भी हटाया क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं थी। और लाइव आने का तो हिम्मत हो गया, लेकिन बोलने का हिम्मत नहीं हुआ कि हम बोलेंगे कैसे। डर नहीं था मुझे किसी भी बात का कि हम लाइव नहीं आ सकते हैं, डर ये था कि हम लोगों को समझाएंगे कैसे, क्योंकि हमारा इंटेंशन ऐसा ना होते हुए भी ना लोग कई बार गलत समझ जाते हैं। तो इसीलिए मुझे लगा था कि ठीक है भाई, बहुत सारी बातें जो कि आप लोगों से अभी बात करनी है। और अभी मेरा तबीयत भी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि रात भर जगे हुए हैं, रात भर जगे हैं। बस बहुत अच्छा लगा कि कम से कम इनको तो असली चेहरा पता चला, इनको पता तो लगा मैं कितना रोई हूँ इनके लिए, क्योंकि ये भी बस सुनने लग गए थे बहुत ज़्यादा। अब ये खुद बोल रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा लाइव कल का, खुद बोल रहे थे कि यार मनीषा, पता ही नहीं चला कब हो गया ऐसा मेरे साथ। बस छठी मैया को दिल से धन्यवाद, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं कल यही बोल के रो रही थी कि छठी मैया और कुछ मत दो, लेकिन मेरे पति को पहले की तरह कर दो, पहले की तरह। और छठी मैया सच में सुन लिया। बस ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे, मिलते हैं आप लोगों से बाद में, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करनी है अभी इनके साथ। और हमारा वीडियोस आएगा अब, जैसा आप लोग देखना चाहते हो ना कपल वीडियोस, अब मैं वैसा ही बनाऊंगी, एकदम साथ में बनाऊंगी, क्योंकि साथ में वीडियो बनाने से रोका गया था ना। मतलब पति पत्नी का रिश्ता खराब करने की कितनी बड़ी गलती होती है, ये इतनी बड़ी गलती होती है ना कि क्या ही बताऊं। थोड़ा सा तो अगर शर्म होगा ना तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक बार हमसे बात कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं। मेरे को तब भी पता लग गया था जब हम गए थे घूमने साथ में, तब भी हम खुश नहीं रहते थे, तब भी हम ऐसे ऐसे गानों पे। और मेरा कभी, मैं पागल नहीं हूँ कि मैं कभी भी किसी टाइम पे कुछ भी डाल दूँ। मैं जब भी सैड वीडियो तक नहीं डाल पाती थी, क्योंकि जब भी मैं डालती थी ना मेरे पति से बुलवा के उसको हटा दिया जाता था कि दुखी क्यों दिख रही है, ये क्यों ऐसे दिख रही है, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता था।
मुझे बहुत दुख होता था। तब मैं ऐसे ऐसे गाने लगाना स्टार्ट कर दी। मैं सोचो कितना मजबूर हो गई थी कि मैं फोटो तक नहीं डाल पा रही थी, मैं अपने दिल की बात तक नहीं कह पा रही थी लोगों से नहीं कह पा रही थी। तो फोटो पे गाना सर नहीं लगा सकती थी, क्योंकि मैं जैसे डालती थी ना वैसे ही फोन आ जाता था कि मनीषा ने क्या किया है, ऐसे वीडियो क्यों डाले हैं, ऐसे फोटो क्यों डाले हैं, ऐसे ऐसे आ जाते थे। लेकिन आप किसी को नहीं छोड़ेंगे। और भाई जो भी है ना, किसी को ही बोलते हैं, कभी किसी पति पत्नी को अलग करने की कोशिश मत करो, नहीं तो इसका अंजाम ना बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। और एक चीज़ का तो अब ध्यान है भाई, कभी किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देंगे, कभी नहीं। क्योंकि जो चीज़ें हमने इस उम्र में झेली है ना, कोई लड़की नहीं झेल पाती, कोई भी नहीं झेल पाती। अभी मेरा एज आप लोगों को बता देते हैं, 24 साल के हैं। और इस एज में इतनी सारी चीज़ें झेलना, मेरे को लग रहा था कि यार शादीशुदा ज़िंदगी ही बेकार है, लेकिन बेकार तो कोई और कर रहा था। और ये भी सारा सब कुछ बताएंगे अच्छे से। सचिन और नेहा आशीष तिवारी के बीच में क्या रिश्ता था, सारी सच्चाई रो रो के बयान करी है मनीषा जी। दोस्तों, इतना दुख हुआ उस वीडियो को देख के। रात में ही बहुत सारे लोगों ने उस पर रिएक्शन वीडियो बना भी चुके हैं, लेकिन मैं तो तबीयत मेरा चेहरे से देख सकते हैं आप लोग, डाउन हो गया था, इसलिए वीडियो बनाई ही नहीं पाई। क्योंकि रात भर मैं खुद ही नहीं सो पाई हूँ, आंखों से लग रहा होगा आप लोगों को। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। और जब तक हमने वो वीडियो देखा ना, कसम से बता रहे हैं कि पूरा जो है ना वीडियो देखते देखते आंखों से आंसू ही सिर्फ गिर रहा था, ये सोच सोच के कि 1.5 सालों तक मनीषा ने कैसे इतना दुख बर्दाश्त की होगी। एक लड़की, अभी कितना ही उम्र है उसका, और इतना सारा लेके जो है बातें, वो कैसे बर्दाश्त की होगी। सोचिए ना, वो औरत जो है कि अपने मतलब पति खो चुकी हैं, एक बेटी को लेके स्ट्रगल कर रही थी, तो हमेशा अपने हस्बैंड जी को याद करके रोती थी। और वो स्त्री जो है दूसरे के घर बर्बाद करके कैसे खुश रहती थी। मतलब रिल और रियल में क्या हकीकत होता है, ये सच में समझ में आ गया। कहते हैं ना लोग, रिल जो है अलग होता है और रियल लाइफ अलग होता है, ये हकीकत सच में है। और बहुत ज़्यादा दुख हुआ सच में देख के ये सारी वीडियो मनीषा का। और वो बेचारी बोल भी नहीं पा रही थी, और रो रो के सारी बातें अपनी बता रही थी, कैसे उसे धमकाया जा रहा था कि उसी के पति, मतलब जिसका शादी है, सबसे ज़्यादा अधिकार है उसके पति पे, उसी पति से बात करने के लिए उसे ही धमकाया जा रहा था। कि मतलब अगर गुस्सा हो जाते थे, सचिन बात नहीं करते थे कभी, तो कैसे मनीषा के पास फ़ोन करके कहा जाता था कि बात कराओ, वीडियो कॉल करके उसके सामने लेके जाओ, बात करो, देखेगा तो उसे फर्क पड़ेगा, फिर वो बात करेगा। और कैसे मतलब भाई बहन का रिश्ता ऐसे कैसे हो सकता है कि उसके ही वाइफ से उसको दूर किया जाए। कैसे वीडियो कॉल करके मतलब कौन बहन रहेगी, कहेगी चलो जाए दो, वो भी अपना सगा भाई नहीं है, तो मुंह बोला भाई है तो कोई नहीं, चलो छोड़ो, जब नहीं बात हो रहा है। तो ऐसी क्या बात हो जाती थी कि इनके बीच में लड़ाई हो जाती थी। बहन भाई का रिश्ता ऐसा कैसे था कि जो कि बातों बातों में लड़ाई हो जाती थी इनकी, इतनी गहराई तक इतनी इतनी बातें क्यों होती थी। ये सारी बात मनीषा कह रही थी कि सारा मुझे जो है पता था। और कल की वीडियो में उसने बताई, मैंने बार बार रिक्वेस्ट की, बार बार। चलो सचिन भैया की भी बहुत सारी गलतियां हैं इसमें, सबसे ज़्यादा जो भी है दुख और जो भी है वो मनीषा है। क्योंकि सचिन भैया भी कोई छोटे बच्चे नहीं है कि किसी ने कह दिया कि मेरे से बात करो, जो भी करो या कुछ भी हो तो ये बात करने लग जाते। इन्होंने भी मनीषा को धोखा दिया है, चलो इसकी बात तो अलग है, लेकिन जो है उनको सोचना चाहिए था
कि एक औरत के ऊपर ऐसा कैसे बीतेगा, जो कि जिनके खुद के हस्बैंड नहीं है, खुद को पता है कि हस्बैंड के बिना जीवन कैसे रहता है, और उन्हीं के सामने अगर ये बात कर रही हैं, अफेयर कर रही हैं, तो मनीषा के दिल पे क्या गुजरेगा, इन्हें तो सोचना चाहिए था। और कैसे मनीषा ने बताया कि मुझे साथ में वीडियो नहीं बनाने दिया जाता था, हमेशा फ़ोन पे कहा जाता था कि तुम उसके साथ दिखोगे नहीं, उसके साथ तुम वीडियो नहीं बनाओगे। मतलब बेबी प्लान तक नहीं कर पा रहे थे ये लोग, इतनी सारी चीज़ें की जाती थी। तो इतना कौन बहन करेगी, कोई भी शक करेगा इस रिश्ते को। और घुट घुट के, मनीषा ने बताया, घुट घुट के वो जीती थी, घुट घुट के। किसी से अपना बात नहीं बता पाती थी कि चलो मैं किसी से अपने दिल की बातें शेयर करूं। फिर उसने बताया कि मैंने अपने मम्मी यानी कि सास को बताई ये बातें, चलो दूसरे से बताती हूँ तो वो आके मतलब कल को बोल जाएगा, लेकिन जो है अपने मम्मी से बताऊंगी तो वो अपनी है, कल को कहेंगे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मनीषा ने जो कल हिम्मत दिखाई है ना, ये हिम्मत वो पहले दिखाई होती तो सच में बता रही हूँ आज यहाँ तक दिन नहीं देखना पड़ता यहाँ तक, और इतना उसे घुट घुट के जीना नहीं पड़ा होता जितना उसने 1.5 सालों में झेला है। कब का ये मैटर पहले ही सॉल्व हो गया होता, जो भी होना रहता। और लेकिन उस देखिए इतनी सी छोटी सी उम्र में कितना बर्दाश्त करने की शक्ति है उसके अंदर। सच में कहते हैं ना कि आदमी इतना कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता है जितना औरत कर पाती है, वो ये हकीकत सामने आ गया। और उसने माता रानी का जो है शुक्रिया भी करा कि उसके वजह से जो है मतलब सचिन जी को जो भी है थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ और इसके तरफ से जो है मतलब लड़े हैं। और ऐसा नेहा को नहीं करना चाहिए था, सबसे बड़ी बात। अगर चलिए मैं कहती हूँ कि सचिन ने अगर कहा होगा कि मेरे से रिलेशन रखो, जो भी रखो, और मतलब कहीं कहीं लोग कह रहे हैं बहुत सारे वीडियो में, उनके भाई के वीडियो में, कि ब्लैकमेल करते थे सचिन। तो किसी बात को लेके ऐसे ही कैसे कोई ब्लैकमेल कर देगा, यानी कि इनके बीच में रिश्ता था, पहले से ही रिश्ता था, ये सारी बातें थी, एक्सेप्ट हो चुका है चारों तरफ से। और यही लोग जो है पहले वीडियो बोल बोल के इतना बनाते थे, इतना रोते धोते थे कि भाई बहन के रिश्ते को बदनाम किया जा रहा है, ये है वो है। देखिए इतना दुनिया पागल नहीं है, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं ना इतने पागल नहीं है कि भाई बहन का रिश्ता और जो अलग ही रिश्ता रहेगा वो दिखेगा नहीं। सबको दिखता है, सभी को दिखता है, और बहुत सारे लोगों को दिख चुका था कि ये भाई बहन का रिश्ता हो ही नहीं सकता। और उसके बाद जो है जब कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था तब भी बहुत सारे लोगों का सवाल यहीं पे खड़ा हो गया था। शक, पहले तो शक था, तभी शक यकीन में बदल गया था जब इनका कहना था कि जितने तूने कॉलेज में लड़के नहीं देखे होगी उतने तो मेरे पीछे शादी के लिए पड़े हैं। तो कहीं कि आप ऐश्वर्या तो हैं नहीं, और मुझे लग रहा है ऐश्वर्या राय के पीछे भी इतने लड़के नहीं पड़े होते होंगे शादी के लिए। तो कैटरीना कैफ भी तो नहीं है आप, हैं तो एक मतलब विश्व सुंदरी तो है नहीं कि विश्व सुंदरी का आपको अवार्ड मिला है कि आपके पीछे पीछे सारे लड़के पड़े रहते थे, इतने सारे लोग शादी करने के लिए। हाँ, दौलत के लिए कुछ लोग पड़े होंगे शादी करने के लिए, तो वो अलग की बात है कि दौलत देख के आप कमाती हैं इतना सारा चीज। और देखिए इन्होंने कितना बड़ा धोखा किया है, आज इनके खिलाफ बोलना पड़ रहा है, नेहा आशीष के तिवारी के खिलाफ बोलना पड़ रहा है। पहले जो नहीं बोलता था उसे भी बोलना पड़ रहा है इनके खिलाफ, क्योंकि जो है इन्होंने इतना रो धो के जो है ना अपना व्यूज छापी थी अपने पति के नाम पे, इतना सारा चैनल उनका तभी आगे गया है, बहुत रोना धोना करने के बाद। वैसे नॉर्मल वीडियो पे इनका अगर 10,000 व्यूज जाता था तो रोने धोने वाले पे लाखों व्यूज जाते थे। तो इन्होंने अपने पति के नाम पे भी पैसे कमाए और जो है वीडियो के पीछे रह के मनीषा का जिंदगी खराब किया। और इन्होंने जो है सचिन के साथ मतलब अपनी वो भी जिंदगी जी हैं जो जीना चाहिए। और देखिए दूसरों को रुला रही थी, अपने कैमरे के सामने रो रही थी, और दूसरों को जो है
कैमरे के पीछे रुला रही थी। और मनीषा का कहना है कि अगर मुझे पहले से जब पता चल गया था, और जब भी मैं ना कोई सैड वीडियो डालती थी, सॉन्ग पे वीडियो डाल देती थी, उस पे भी तुरंत ही फ़ोन आ जाता था, इतना तक कि हटाओ हटाओ, ये क्यों इस तरह से मनीषा ने वीडियो डाली है, इतना तक मैनिपुलेट कर दिया गया था सचिन को कि तुरंत ही वो वीडियो डिलीट करना, मनीषा के साथ जो है वीडियो नहीं बनाना, ये सारी चीज़ें इसने कर दी थी। तो इसमें सिर्फ नेहा की गलती नहीं है, उसका सचिन का भी गलती है, और मनीषा का गलती ये है कि इसने बताई नहीं, ये घुट घुट के जीती रही। ये सबसे बड़ी गलती तो ये है, क्योंकि इनके पति थे, इनका पूरा पूरा हक था, ये अपने परिवार को एक साथ बैठाती, एक साथ बात करती, अपने परिवार को बुलाती, अपने माँ बाप को बुलाती, अपने सास ससुर को बुलाती, सभी को बुलाती इकट्ठा करके, और ये फैसला करती कि मतलब इसका विरोध करती कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं और वो क्यों कर रही है, और मतलब जो भी इसका निर्णय निकलता तभी निकलता, पर इसकी गलती इतनी है। और आज जो है इन्होंने आज खुल के सामने आई, और इनका सपोर्ट देखिए, मनीषा सही है तो इनका सपोर्ट सभी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे एक न्यू से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग जुड़े रहिएगा।